वंस अगेन मारुति सुजुकी विक्टोरियस। वंस अगेन क्यों कह रहा हूँ कि अभी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आई बटन में डाल दूंगा मैं। VXI मॉडल हमने रिव्यू करा था, सब लोगों ने टॉप मॉडल दिखाया तो मैंने VXI दिखाया। तो हम लेके आए हैं टॉप मॉडल ZXi ऑप्शनल प्लस। ये आपको 17,77,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, ऑटोमेटिक में आपको 6 गियर ट्रांसमिशन मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। सबसे पहली चीज़ बता दूं, इसमें फीचर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। दूसरी, एक्सटीरियर तो आपने देख लिया, काफ़ी कमाल का डिज़ाइन है। इंटीरियर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। प्रोज की बात इसमें भी करेंगे और कॉन्स की बात इसमें भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलो। सो की से स्टार्ट करते हैं। की में लॉक अनलॉक, इसमें एक एक्स्ट्रा बटन आपको दिया गया है, बूट ओपन कर सकते हो। इसमें जेस्चर कंट्रोल भी आता है, मैं आपको दिखा दूंगा। और ये अरेना वाली आपको कलर मिल जाएगी, अरेना में क्योंकि आती है तो अरेना जैसे कलर है, ठीक है। फ्रंट प्रोफाइल में आते हैं तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको DRL मिल जाती है। ये देखो सारी ये DRL है। क्यूब में आपको नीचे की तरफ प्रोजेक्टर LED लाइट्स मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छा खासा थ्रो है। और ये आप देख रहे हो ना, एक अंडे की मैं देसी भाषा में यूज़ करूँ तो अंडे की तरफ शेप है। तो ये आपको फॉग लाइट नीचे दिया जाता है, एरोडैम के लिए स्पेस दिया गया इधर की तरफ। और आगे की तरफ भी आपको 4 पार्किंग सेंसर दिया जाता है। नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो इधर की तरफ, तो ये आपको सिल्वर क्लाइडिंग मिल जाती है। वही आपको बीच में मारुति सुजुकी का लोगो। और ये जो है, मतलब कई लोग कंफ्यूज हैं कि भाई ये क्या है। एक्चुअली ये जो है एक एलिमेंट है, क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है, दोनों का एलिमेंट मिक्स करके जो है एक बढ़िया सा डिज़ाइन निकाला है। आगे की तरफ आपको रडार यहाँ प्लेस किया जाता है, कैमरा मॉड्यूल यहाँ प्लेस किया गया है। विक्टोरियस नीचे देख पा रहे हो तो खैर लिखा हुआ नंबर प्लेट की जगह, तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम। अब आते हैं साइड में, ये आप देख रहे हो स्क्वायर में पूरा डिज़ाइन किया गया है। और नीचे की तरफ इसका जो आता है टायर प्रोफाइल में आपको C8 का टायर मिल जाता है। दूसरी चीज़ है डायमंड कट, हल्का सा यूज़ किया गया है। और चारों में आपको डिस्पैड मिल जाता है, यानी उधर भी आपको डिस्पैड देखने को मिलेगा और इधर भी। तो ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। 215/60 17 इंच का अलॉय व्हील है। तो दोनों में यार बात किया जाए ना, VXI जब किया था तो उसमें आपको 17 इंच का ही मिलता है, मतलब उसमें अलॉय तो नहीं आता है, बट आपको जो स्टील रिम है वो 17 इंच का ही आता है। व्हील बेस की बात करेंगे तो ग्रैंड विटारा के प्लेटफॉर्म पे ही आती है, कह सकते हैं। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किए गए हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस जो है आपको बाकी ऊपर की चीज़ें में दिख जाएगी। यहाँ पे भी आपको 360 मॉड्यूल का कैमरा प्लेस किया जाता है। ORVM पे जो है आपको टर्न इंडिकेटर दिया जाता है। ये है पियानो ब्लैक फिनिशिंग और ड्यूअल टोन डिज़ाइन है जो कि आप देख पा रहे हो। नीचे की तरफ कलर दूसरा है, ऊपर की तरफ ब्लैक में दिया गया है। यहाँ पर रूफ रेल जो है सिल्वर फिनिशिंग में दिया गया है, सिल्वर की फिनिशिंग है। और ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना भी ब्लैक कलर का दिया जाता है। पीछे की तरफ स्पॉइलर की बात करेंगे, थोड़ा सा डाउन में आता हुआ दिखता है। और इसी पे जो है अपर स्टॉप लैम्प रन करेगा, डिफोग और वॉश और वाइपर तीनों चीज़ें यहाँ प्लेस की जाती है। पीछे की तरफ ये कमाल की चीज़ ये है जो कनेक्टिंग DRL कह सकते हैं, या थोड़ा सा क्यूब में है। तो लोग बाग आजकल कनेक्टिंग DRL का शौक रखते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं हम थोड़ा सा अलग से करके देते हैं। चलो, तो ये चीज़ें मिल गई। यहाँ पे विक्टोरियस की बैजिंग, नीचे की तरफ कैमरा मॉड्यूल और पीछे की तरफ भी आपको पार्किंग सेंसर 4 मिल जाते हैं। बूट की बाद में बात करेंगे, फिलहाल जो है इधर से आपको दिखा देता हूँ। और जेस्चर कंट्रोल की बात करता हूँ। देखो की है, की से आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रेस करके रखोगे, ये ऐसे प्रेस करके रखना है। तो क्यों नहीं हो रही है, शायद ऑन होगा तो उसकी वजह से नहीं हो रही, तो उसको छोड़ते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है, वो मैं अभी थोड़ी देर में दिखा दूँगा। यहाँ पे आपको रिपेयर सेंसर मिल जाता है। और इस साइड से भी आप देख लो, थोड़ी बहुत गाड़ी जो है काफ़ी बेहतरीन। और पहली बार मतलब आप बात किया जाए अरेना में, तो अरेना में भी काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी वाइज गाड़ी भी आ गई है। तो आप यहाँ आके चेकआउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ थोड़ा हम जाएंगे, इधर तो आप देखोगे लेवल 2 ADAS में प्लेस किया गया, तो उसका कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे दिया जाता है। हाँ, लेवल 2 ADAS में फीचर्स थोड़े से कम है, ज़्यादा दे सकते थे, पर वही है टिपिकल मारुति की भाई, फीचर उतना ही दो जितना यूज़ का हो, उससे ज़्यादा ना दो, क्योंकि वो थोड़ा सा अनकन्वीनियंस कह सकते हैं, या फिर इनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी से बाहर निकल के काम करने वाली चीज़ आती है। खैर हम चलते हैं और इसका बूट स्पेस को देखते हैं कितना मिलता है। चलो अब अगर लोगो हटा दिया जाए, मारुति सुजुकी इतना फीचर लेके आ चुकी है कि भाई लोगो हटा दिया जाए तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि मारुति सुजुकी की गाड़ी है। खैर विक्टोरियस की बात हो रही है, क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल तरीके से अपना जो है बूट स्पेस यानी कह सकते हैं टेल गेट होना ओपन कर सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ, अब यहाँ पे आपको जेस्चर कंट्रोल मिलता है। ये देखो, ये कमांड दिया मैंने और ये ओपन हो गया। यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, इसको भी प्रेस करोगे तो बूट आपका ओपन हो जाएगा। और बूट स्पेस की फिलहाल बात कर लेते हैं। ये मिल जाता है 415 लीटर का बूट स्पेस। यहाँ से स्पेयर व्हील गायब कर लिया गया, पर नीचे इसका स्पेस है। अगर सामान वगैरह ज़्यादा है तो नीचे की तरफ भी लगा सकते हो। पंचर किट दिया जाता है इसमें आपको, इन्फ्लेटर वगैरह।
तो ये एक प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ है कि यहाँ पे होल्ड हो जाता है, तो आपको ऐसे कोई ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से सामान अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बूट लैम्प मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है और सबवूफर पीछे की तरफ यहाँ प्लेस किया गया है। इधर जो है हैंगिंग का ऑप्शन और थोड़ा बहुत स्पेस आपको मिल जाता है। अब रिक्वेस्ट सेंसर की बात करते हैं तो ये बस आपको दबाना है और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं उठानी है, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। देखो डोर में अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम बैठ के ऐसा लगा कुछ प्रीमियम मतलब डाला गया है। जैसे ये आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया, स्टिचिंग काफ़ी कमाल का है। यहाँ पे जो फैब्रिक वाला में आता है थोड़ा और लगता था, वो ज़माना मतलब बहुत पुराना हो चुका है। पार्ट शेयरिंग अभी भी है, ये चीज़ें थोड़ा सा इन पर ध्यान रखना पड़ेगा। इधर के नीचे की तरफ वही पुराना टिपिकल जो मारुति का रोल डाउन रोल अप करने का विंडो आता है। टिंटेड आपको पीछे मिलता है बट आगे आपको टिंटेड नहीं मिलता है, यूवी प्रोडक्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, इधर थोड़ा मोटा सामान रख सकते हो। इन्फिनिटी हरमन कार्डन का भी स्पीकर इस गाड़ी में आ गया, तो क्वालिटी जो ओवरऑल जो है जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो तो पूरी कर दी, पर ये जो पार्ट शेयरिंग वाली केस है ना, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, मारुति थोड़ा सा करो। हाँ, अब लगता है कि भाई मारुति की गाड़ी नहीं है, क्योंकि अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं। ये सीट जो है ना आपकी कुशनिंग जो है, थाई सपोर्ट जो है, अगर क्वालिटी की बात करेंगे काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको 2 कप होल्डर मिल जाता है, ये भी आपको स्टिचिंग बड़ी प्यारी लग रही है। पीछे की तरफ आप देखो 3 हेडरेस्ट मिल जाता है, वो भी एडजस्टेबल। ऊपर बात करेंगे पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है और यहाँ की तरफ आपको पीछे की तरफ रियर वेंट AC और 2 टाइप C और नीचे की तरफ फ़ोन होल्डर का भी ऑप्शन दिया जाता है। देखो 6 फीट हो, 6 फीट से ज़्यादा हो यानी 4-5 इंच, तो आपको कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं आनी है इस गाड़ी में, क्योंकि देखो हेडरूम लगभग 4 से 5 इंच ऊपर की तरफ बच रहा है और नीचे की तरफ थोड़ा सा मतलब यहाँ भी कह सकते हैं कि पूरा मैंने पीछे कर रखा है। पूरा करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको लेग रूम अच्छा खासा, स्पेस तो देखो कमाल का है, स्पेस में कोई नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ये आगे की तरफ आया है तो यहाँ पे जो बंदा अगर बैठेगा तो उसको दिक्कत हो सकती है। ब्लोअर जो था ना ये पिलर पे अगर शिफ्ट हो जाता या फिर ऊपर की तरफ हो जाता तो ये और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता, क्योंकि ब्लोअर एक बंदे को ही लगता है बीच में। ये थोड़ी कंपनियों को सोचना चाहिए, हर कंपनी की बात कर रहा हूँ, जैसे महिंद्रा भी ये स्कॉर्पियन में भी देती है या 3XO में देती है। ये प्रॉब्लम है, ये आगे जाके सुधारना पड़ेगा। देखो मारुति ने पूरा स्टीयरिंग ही चेंज कर डाला, बोला कि आप टिपिकल नहीं देंगे, थोड़ा सा स्टीयरिंग में आपको भी मतलब नया फील कराएंगे। यहाँ पे जो है आपको क्रूज कंट्रोल के सारे एक्टिवेशन है, एडास का भी यहाँ पे लेन की प्रोसीजर से फीचर अनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल है, ये जो है पूरा हब भी चेंज कर दिया है, स्टीयरिंग चेंज कर दिया है। पीछे की तरफ पैडल शिफ्टर दे दिए गए हैं, जो कि ये पहली बार जो हो रहा है ना, ये चीज़ें बड़ा यूनिक सी चीज़ें लगती है। ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर इधर की तरफ, और ये जो MID डिस्प्ले है ये आपको फुली डिजिटल में दे दी गई है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा कंट्रोल दिखा देता हूँ, इधर आप ध्यान देना, लेफ्ट साइड में ये फ्यूल इकोनॉमी, रूट में गाइडेंस, लो फ्यूल, और यहाँ पे जो है ड्राइविंग से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं और HUD का कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाती है। ये जो देख रहे हो स्पीडोमीटर है, इधर आपको मिल जाता है RPM, तो ये सारे यहाँ पे फ्यूल का भी दिखा रहा है, इधर सारा रेंज वगैरह चीज़ें जो चल रही है ये सब चीज़ दिखा रहा है, पार्किंग में गियर शिफ्टिंग भी दिखा रहा है। इधर की बात करेंगे तो ये जो है ना स्क्रीन उन्होंने नया प्लेस किया है, ये पूरी आपको नए एक तरीके से ये प्रो X करके है इनका स्क्रीन, ये काफ़ी बड़ा है, मतलब नॉर्मल से अलग डाला गया है। इसमें आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे कंट्रोल आ गए आप तो। खैर यहाँ से अपना AC कंट्रोल कर सकते हो, मैप वगैरह देख सकते हो, 360 व्यू देखना है या फिर एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले चलाना है, ये सारी चीज़ें अलेक्सा का कमांड वगैरह दे सकते हो। क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। इधर जो है 360 व्यू देख लेते हैं। ओहो वाओ, 360 व्यू में काम किया गया है, एक्चुअली काम किया है, पहले से बेहतर किया गया है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। नीचे की तरफ 1000 लाइट्स, ये जो है वेंट्स आपको इधर मिल जाते हैं और ये प्रैक्टिकलिटी का भी ध्यान रखा जाता है, तो आपको सारी चीज़ें जो है मैनुअल मिल जाता है, ये देख के बड़ी खुशी हो जाती है। और ये जो है वॉल्यूम रॉकर है, कुछ अलग नॉब सा, बड़ी प्यारी सी वायरलेस चार्जिंग का पैड, नीचे की तरफ भी एक छोटा सा स्पेस मिलता है, टाइप C के 2 सॉकेट और 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया जाता है। ट्रांसमिशन आपको बताया दिया है, 6AT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, यहाँ पे सारे आपको कंट्रोल जो है गियर शिफ्टिंग का दिया जाता है। नीचे की तरफ देखेंगे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का ऑप्शन यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो वेंटिलेटेड सीट्स को। ये जो है डेमो है, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं, तो उसको छोड़ते हैं। और जो है नीचे की तरफ आपको 2 कप होल्डर दिए जाते हैं और की तो मैंने दिखाई दिया है। इधर आप देखोगे तो ये जो है आपको ग्लव बॉक्स सॉरी आर्मरेस्ट के नीचे जो स्पेस होता है वो होता है, और ये आपको स्लाइडेबल मिल जाता है, यानी ये भी आपको मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। रही बात आपकी ग्लव बॉक्स की, ग्लव बॉक्स भी वही टिपिकल वही मारुति का जो आता है वही है। यहाँ पे पूरा ये स्टिचिंग है, सॉफ्ट टच है, इसमें आपको 60 एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। नीचे की तरफ जो लाइट होती है वो आपको वही एक ही कलर में जलेगी, बट एम्बिएंट लाइट जो ऊपर की तरफ जाती है वो थोड़ा सा अलग है। ये आपको हार्ड प्लास्टिक है, इंफोटेनमेंट सिस्टम बता दिया, HUD डिस्प्ले यहाँ दी जाती है।
इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, ऑटो डिमिंग आपको मिल जाता है, आईआरवीएम, जो आपको ज़्यादा कुछ परेशानी करने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर लाइट्स मिल जाती है, और एक चीज़ और, इधर भी लाइट आपको, ये हाइलोजन में ये थोड़ा सा करना चाहिए था, ये जो है एलईडी का ज़माना चल रहा तो वो दे देना चाहिए। सन ग्लास होल्डर, ठीक है, यहाँ से सनरूफ आप ओपन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, ये दोनों एक साथ भी जला सकते हो। एसओएस का भी यहाँ कंट्रोल दिया जाता है, कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे भी वैनिटी मिरर दिया जाता है। हाँ चलो ठीक है, दोनों आप वैनिटी मिरर दे दिया तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट ओवरऑल देखा जाए फिट एंड फिनिश अंदर से बहुत बेहतरीन लग्जूरियस फील देती है। यहाँ पे भी आपको लाइट्स मिल जाती है, ग्रैब हैंडल मिल जाता है, पीछे की तरफ काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। सो रही बात कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन देखो बहुत सारा निकल के आता है, क्योंकि इस सेगमेंट में ना बहुत सारी भीड़ है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, क्रेटा है, सेल्टोस है, इनकी ग्रैंड विटारा है, इन्हीं की ब्रिज़ा है, और भी जैसे उसकी क्या बोलते हैं, फॉक्सवैगन की है, स्कोडा की है। अब रही बात क्यों लेना चाहिए, देखो आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए तो माइल्ड हाइब्रिड जो है ना, स्मार्ट हाइब्रिड जो आता है वो आइडल स्टॉप स्टार्ट पे काम करता है। तो आपको जैसे ट्रैफिक में खड़े होते हो तो वो आपका थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी बना देता है, क्योंकि वो एसी पे शिफ्ट हो जाता है, तो आपका एसी चलता रहता है, गर्मी में बड़ा काम आता है वो, ठीक है। दूसरी बात आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपका एवरेज बहुत अच्छा खासा देता है, 27 से 28 तक निकाल सकते हो। दूसरा इसमें यह है आपका पेट्रोल स्प्लिटेड इंजन जो 4 सिलेंडर है, वो भी इनका अच्छा खासा 18 से 20 वो भी निकाल सकते हो, आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ 5 स्टार रेटिंग हो गई है ग्लोबल एनकैप में, या बात करें भारत एनकैप में, तो एक सेफ्टी पर्पस से आप जो देखते थे ना मारुति को, वो अब देखना भूल जाओगे। तो हाँ कह सकते हैं, पर क्या ये स्टैंड कर पाएगी, ये आपकी राय जानना चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नो डाउट लुक वाइज इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेंथ चलो वही है, कोई बात नहीं, पीछे से रेयर से भी बड़ा अच्छा काम किया है, फीचर भी कुछ नए लेके आए हैं, डिज़ाइन भी कुछ अंदर डाले गए। प्रो कॉन्स की बात करें तो जो इनका सीएनजी वाला वेरिएंट है नीचे किया गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नीचे से टकरा जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँगा कि गाड़ी आगे से चलती है तो पहले जो टकराएगा तो आगे से टकराएगा, पीछे से हाँ कभी कभार इनकेस 0.1% अगर टकरा गया तो कोई ज़्यादा ऐसा दिक्कत नहीं, क्योंकि कवर उधर लगा रखा है तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। बाकी ओवरऑल जो है प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस 20 लाख के अंडर ये क्या आपको वैल्यू दे पाएगी, ये आप पे डिपेंड करता है। आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ जाके कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहो, ड्राइव करो अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, सीट बेल्ट लगाओ। चलो नमस्कार।